हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान की अनुक्रमणिका। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले अनुक्रमणिका दी हुई है, पाठ का नाम, पृष्ठ क्रमांक और पाठ का क्रमांक। तो यहाँ पर हम देखेंगे पाठ 1 से लेकर हमें पाठ 27 तक के पाठ दिए हुए हैं। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 21 भारत और संयुक्त राष्ट्र। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे भारत की विशेष नीतियों पड़ोसी देशों से संबंध। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं भारत और संयुक्त राष्ट्र जो अध्याय 21 है हमारा, उसके प्रश्न उत्तर। लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए बच्चों, हम देखते हैं अध्याय 21 भारत और संयुक्त राष्ट्र। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, क्या वह इसमें सफल हुआ? लीग ऑफ नेशंस जो था उसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, क्या वह इसमें सफल हुआ? तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 203 पर से हमें इसका उत्तर मिलेगा। 1920 में लीग ऑफ नेशंस नामक संगठन की स्थापना की गई। 1920 में क्या लीग ऑफ नेशंस नामक संगठन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य विश्व शांति की स्थापना करना था। उसका उद्देश्य क्या था? विश्व शांति की स्थापना करना था। परंतु लीग ऑफ नेशंस द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में सफल नहीं हुआ। वह अपने आंतरिक विरोधी के कारण प्रभावहीन रहा। जो 1920 में लीग ऑफ नेशंस नामक संगठन की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य विश्व शांति की स्थापना करना था, परंतु लीग ऑफ नेशंस द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में सफल नहीं हुआ। वह अपने आंतरिक विरोधों के कारण प्रभावहीन रहा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने विश्व शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने का सुझाव दिया था। इस तरह से लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। आइए बच्चों, हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता? इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा 204, पृष्ठ क्रमांक 204 पर। संयुक्त राष्ट्र दिवस की तिथि को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ, इसलिए इस तिथि को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता। 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ था, इसलिए इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र दिवस की तिथि को मनाया जाता है। आइए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? संयुक्त राष्ट्र जो था उसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य भिन्नता का भाव स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य से की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना थी उसके किस उद्देश्य से की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, यह इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक कार्रवाई द्वारा शांति के अवरोधों को हटाना था। विभिन्न राष्ट्रों में समान मानव अधिकारों तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांतों पर आधारित मैत्रीपूर्ण समन्वय स्थापित करना था। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा मानवीय समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में सहायता करना तथा सभी के लिए मानवीय अधिकारों एवं मूल स्वतंत्रता की प्राप्ति, सम्मान में अभिवृद्धि करना था। इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य करने के लिए इस संस्था को एक केंद्र के रूप में प्रयोग करना था। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। आइए बच्चों, हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। जो सुरक्षा परिषद थी उसके स्थायी सदस्यों के हमें नाम लिखना है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हमें पृष्ठ क्रमांक 205 पर मिलेगा। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम है फ्रांस, चीन, रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि। इनके जो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी जो सदस्य थे उसमें फ्रांस देश था, चीन, रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम जो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। न्यास परिषद का कार्य करती है। न्यास परिषद क्या कार्य करती है? इस प्रश्न का उत्तर हमें 205 पर मिलेगा।
देखिए, न्याय परिषद का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने। न्याय परिषद का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, प्रदेशों की जनता के हितों की सर्वाधिक करना, बिना किसी भेदभाव के मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना है। जो न्यास परिषद था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 प्रदेशों राज्यों को जो विदेशी शासन के अधीन थे, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद की व्यवस्था में सम्मिलित किए गए। न्यास परिषद का उद्देश्य इन राज्यों को विदेशी शासन से मुक्त कराने में उनकी सहायता करना है। इनमें से अधिकांश प्रदेश अब स्वतंत्र हो गए हाल ही में। इस तरह से न्यास परिषद के उद्देश्य थे। आइए बच्चों, आप इसे अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कौन कौन से? जो संयुक्त राष्ट्र है उसके प्रमुख अंग कौन कौन से? तो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग 6 है। इस प्रश्न का उत्तर हमें 205 पर मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग 6 है। महासभा। महासभा का क्या काम है? महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सम्मिलित रहते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक ही मत देने का अधिकार है। साधारणतः महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है। जो महत्वपूर्ण मामले इसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं उन पर यह विचार करती है और अपनी सिफारिशें करती है। महासभा विश्व संसद की तरह कार्य करती है। महासभा में सभी महत्वपूर्ण मामले को 2/3 बहुमत से निर्णित किए जाते हैं। इस तरह से महासभा यह एक संयुक्त राष्ट्र का अंग है। फिर दूसरा है हमारा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का क्या कार्य है? देखिए, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वह विश्व की सुरक्षा और शांति की देखभाल करती है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। ये सदस्य 2 प्रकार के होते हैं, जैसे 5 सदस्य अर्थात फ्रांस, चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका इसके स्थायी सदस्य। शेष 10 सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इस तरह से हमने सुरक्षा परिषद का कार्य होता है। फिर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक कार्यों का संयोजन करती है। यह बाल कल्याण और नारी अधिकारों से संबंधित कार्य करती है। यह उच्च जीवन स्तर तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन देती है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना है। इसका यह भी उद्देश्य है कि ये जाति, भाषा या धर्म पर आधारित किसी प्रकार के भेदभाव के बिना मानव अधिकारों के प्रति व्यापक सम्मान और उनके अनुपालन की दिशा में कार्य करे। इसमें 54 सदस्य होते हैं। प्रत्येक वर्ष 18 सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए महासभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस तरह से कार्य आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का होता है। फिर है न्यास परिषद। न्यास परिषद के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 प्रदेशों या राज्यों को जो विदेशी शासन के अधीन थे, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद की व्यवस्था में सम्मिलित किए गए। न्यास परिषद का उद्देश्य इन राज्यों को विदेशी शासन से मुक्त कराने में उनकी सहायता करना है। इनमें से अधिकांश प्रदेश अब स्वतंत्र हो चुके। इस तरह से न्यास परिषद का। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यह संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों में से एक है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। इसके न्यायाधीश सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा 9 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। यह न्यायालय अपने सदस्यों राष्ट्रों के मध्य हुए विवादों का निर्णय करता है। यह संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों के परामर्श भी देता है। इसे विश्व अदालत भी कहा जाता है। फिर है सचिवालय। सचिवालय का क्या कार्य देखेंगे? संयुक्त राष्ट्र के प्रतिदिन के कार्य संपादित करता है। इसके सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को महासचिव कहते हैं। उसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। विश्व शांति भंग करने वाले मामले अथवा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के किसी भी मामले को और महासचिव सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करता है। वर्तमान में पुर्तगाल के श्री एंटोनियो गुटेरेस महासचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे जो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग 6 है और उनके क्या कार्य है वह भी हमने आपको समझा दिए है बच्चों। आप इसे अपने एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। जो महासभा है, देखिए, महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सम्मिलित रहते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक ही मत देने का अधिकार है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिख दिया। आप इसे अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का उद्देश्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई। इसका उद्देश्य सभी लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी कहते हैं, WHO भी कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिख दिया बच्चों। आप इसे अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न क्रमांक 8, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष यूनिसेफ क्या कार्य करती है? तो इसका उत्तर हमें मिलेगा 206 पर। यूनिसेफ के बारे में हमें यहाँ पर पूछा है। यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना 1946 में की गई। यूनिसेफ सभी बच्चों को बिना किसी जाति या धर्म का भेदभाव किए सहायता दिए जाने का प्रावधान करता है। यह संगठन स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यह किस क्षेत्र में कार्य करता है? इसको क्या है और इसका क्या कार्य है? यह किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को कहाँ है? पेरिस में है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग प्रोत्साहित करता है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। और यह यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग प्रोत्साहित करते। इसकी स्थापना 1946 में हुई। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखा। आइए बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 10 देखते। संयुक्त राष्ट्र सदस्य के रूप में भारत की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र सदस्य के रूप में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्व उपनिवेशों को स्वीकार करने, मध्य पूर्व प्राणघातक संघर्षों को संबोधित करने और अफ्रीका में शांति बनाए रखने जैसे कई मुद्दों पर निर्णय लेने में अपनी भूमिका निभाई। इसने संयुक्त राष्ट्र में विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में रखरखाव के लिए बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। इस प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ मिला था? प्रश्न क्रमांक 260 और 208, संयुक्त राष्ट्र सदस्य के रूप में भारत की भूमिका। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में भारत सक्रिय भाग लेता रहा था, जिसका वह 5 बार सदस्य रह चुका है। उसने संयुक्त राष्ट्र के अनेक संगठनों में सक्रिय भाग लिया है। उदाहरण स्वरूप वह न्यास परिषद का 12 वर्ष और आर्थिक तथा सामाजिक परिषद का 20 वर्ष तक सदस्य रहा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी अध्यक्ष पद पर भारत का प्रतिनिधि रह चुका है। तो इस तरह से भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्व उपनिवेशों को स्वीकार करने, मध्य पूर्व प्राणघातक संघर्षों को संबोधित करने तथा अफ्रीका में शांति बनाए रखने जैसे कई मुद्दों पर निर्णय लेने में अपनी भूमिका निभाई है। इसने संयुक्त राष्ट्र में विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 का अध्याय 21 भारत और संयुक्त राष्ट्र। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 24 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप।